हे दोस्तों नमस्कार। आई एम दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों केवीएस वैकेंसी 2022 के बारे में मे भी आपने अपडेट सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, लेकिन उससे जुड़ी हुई क्या क्या बात है पूरी बात यहाँ पर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्या नोटिफिकेशन है उसके की जो आपका ऑफिशियल जो भी अभी आया है, क्या आया है, कितने पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम कब होगी और फॉर्म कब आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या रहेगा, हर मोड पे हम हर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को देखिए। सबसे पहले तो आपने मे बी ये नोटिफिकेशन देखा होगा जो अभी काफी लोगों ने आपको दिखाया होगा ग्रुप्स वगैरह में, या नहीं भी देखा होगा मे बी। तो ये आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना देने के संबंध में किसी ने जो है ये सूचना के लिए जो है रिक्वेस्ट की थी। तो उससे यहाँ पर जो है अपडेट दिया गया है और कहा गया है कि जो जिन्होंने आवेदन किया है उस आवेदक ने अपने पत्र में दिनांक 30 अप्रैल 2022 को जो जन सूचना अधिकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा दिनांक 2/5/2022 को प्राप्त हुआ है, उसके तहत जो सूचनाएं हैं ये यहाँ पे निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो ये 25 तारीख को, ये 25 मई को निकला है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी वैकेंसीज फॉर पीजीटी टीजीटी एंड पीआरटी आर वैकेंट इन द वेरियस केवीएस, गिव डिटेल्ड आंसर विद ईच पोस्ट मेंशन इन इट। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया गया है कि इन केवीएस टेंटेटिव वैकेंसी एज ऑन 31 मार्च, मतलब जो 31 मार्च 2022 है तब तक के डेट पर जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो है आपको इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पीआरटी पोस्ट है उसके लिए 4322 है, टीजीटी पोस्ट जो है उसके लिए जो है आपका 3850 है, और जो पीजीटी पोस्ट है उसके लिए आपका 1942 वैकेंट पोस्ट है। ये अप्रॉक्स दिया गया है 31 मार्च तक। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जो फाइनल लिस्ट निकलेगा उसमें मे भी थोड़ा सा कम या ज्यादा ये हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन है इसमें अब आगे की जो हमारी चीजें हैं कि ये किस प्रकार से, ये कब आएंगी, क्या है। तो अभी जो ये जो आई है ये आरटीई के तहत, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं, आरटीई के तहत ये मांगी गई है और ये सूचना उनको प्राप्त हुई है। तो बेसिकली क्या वैकेंसीज आ रही है? बिल्कुल वैकेंसीज आने वाले समय में कुछ महीनों के अंतर्गत देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ केबीएस ऐसा बोल रहा है तो इसमें जो है कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि हमारी वैकेंसी है और हम वैकेंसी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात यहाँ पर है। अब ये सूचनाएं इन्होंने यहाँ पे दे दी। अब बात रही यहाँ पर कि अगर वैकेंसी जब भी आती है तो मैक्सिमम चांसेस है कि विद इन फ्यू मंथ, 2 to 3 मंथ ये वैकेंसी आपको के जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिले। तो पोस्ट आपको पता चल गया, नोटिफिकेशन एंड पोस्ट आपको पता चल गया कि कितने पोस्ट के लिए आएगी। अब रही बात एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों अगर पीआरटी की बात करते हैं तो पीआरटी लेवल पर आप सभी लोग 12th किए हुए हैं और साथ में साथ आपने अपनी जो भी ट्रेनिंग की है, चाहे वो आपने बीटीसी किया है, जेबीटी किया है, डीएलएड किया है, जो भी ट्रेनिंग किया है वो अगर आप हैं और 12 आप 50% से हैं तो आप अप्लीकेबल हैं। ठीक है, और साथ में साथ आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है सर बीएड वाला, बिल्कुल ग्रेजुएशन प्लस बीएड भी 50% के साथ अगर हैं तो वो अप्लीकेबल हैं इसके लिए, और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर रहे हैं वो भी अप्लीकेबल है पीआरटी पोस्ट के लिए। टीजीटी पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी पोस्ट आपका क्या कहते हैं, हाँ, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल, ये आपको नेट पे कहीं पे भी मिल जाएगा। तो वो बेसिकली सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मांगते हैं। आप इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, मैथ, जो भी कॉम्बिनेशन से आते हैं वो कॉम्बिनेशन आप पॉज करके देख सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन में आप रहेंगे तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। वैसे ही पीजीटी पोस्ट का भी अपना कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में आप रहेंगे, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो ये जनरल चीज है, ये आपको नेट पे भी कहीं पे मिल जाएगी। तो ये पूरा पूरी इनकी इन्फॉर्मेशन है। अब कुछ एडिशनल बात की, एग्जाम डेट कब होगा। तो एग्जाम, चूंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2 से 3 महीने के अंतर्गत आपको नोटिफिकेशन, और चूंकि पोस्ट तो पता चल ही गया है, पोस्ट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन फाइनल आपको नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आपको एग्जाम 2022 में ही अंतिम तक होने के चांसेस हैं।
तो जो भी लोग होपलेस हो रहे थे कि सर अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, किस साल होगा, तो कोविड के कारण में भी थोड़ा सा डिले हुआ है, क्योंकि पेंडिंग तो पोस्ट पहले से ही है, लेकिन अब डिले नहीं होगा। और केबीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप रिटन फॉलोड बाय इंटरव्यू होता है, तो आप एकदम से तैयारी भी नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों को तैयारी में लग जाना है, अच्छे से लग जाना है। और उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत सिलेबस में आपको चेंजेस इस बार देखने को मिल सकता है अलग अलग सोर्सेज के बेसिस पे, लेकिन ये फाइनल कंफर्म अभी नहीं हुई है, जब भी आपको सिलेबस आएगा तब, क्योंकि सीटेट ने भी अपने क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में थोड़ा सा अंतर किया है, और केवी ने भी बहुत सालों बाद ये चीजें आ रही है, तो कुछ एनालिसिस करके किया जा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा, ये होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इस पर भी लोगों का डाउट है, लोगों का क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब काफी सारे एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो केबीएस भी उसके लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन 100% ये श्योर नहीं है कि वो इस चीज को अप्लीकेबल कर भी पाएगा इस बार। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि इस बार आपको ऑनलाइन भी हो सकता है, मतलब ये आपको 100% नहीं मानना है कि ऑफलाइन ही होगा या वही सिलेबस रहेगा। आपको अभी जो आपका पैटर्न है उस पर आपको तैयारी करना है, क्योंकि ऐसा भी कोई चेंज नहीं हो जाएगा कि मैथ के बदले आपको जो है कुछ और पूछ देगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है जो आप उसको बाद में अडॉप्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपने सीटेट दिया ही होगा, या और एग्जाम आपने दिया होगा या आगे देंगे, तो ऑनलाइन के चांसेस हैं, लेकिन 100% ये श्योर नहीं है कि ऑनलाइन वो अप्लीकेबल कर भी देंगे, क्योंकि बहुत सारी इसमें चैलेंजेस आती है। तो ये सारी बातें हैं, और आगे के अपडेट के साथ भी हम आपके बीच में बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में बता सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद।